हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो हमें प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के साथ जिंदगी जीना सिखाती है। इस बुक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप जरा ध्यान दीजिए कि पिछले कुछ सालों से सफलता की डेफिनेशन बदल चुकी है। पहले किसी इंसान की सक्सेस उसके कैरेक्टर से पता चलती थी, जैसे कि वह ईमानदार है, विनम्र है, सच बोलता है, निडर और साहसी है। इससे हम समझ जाते थे कि यस, ही इज अ लीडर, ही इज सक्सेसफुल। लेकिन आज हम किसी इंसान को देखते हैं तो हम उसकी पर्सनालिटी को देख रहे होते हैं, जैसे कि उसका अपीयरेंस, मेंटालिटी, बिहेवियर, सोशल सर्कल, राइट? सो इस बुक में बताई गई 7 आदतें हमें यही सब डेवलप करने में मदद करती हैं और हमें पर्सनल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करती हैं। इनसे हमें न सिर्फ अपने गोल को पाने में मदद मिलती है, बल्कि उस सक्सेस को बनाए रखने में भी ये आदतें हमारी हेल्प करती हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी जिंदगी को खुद ही डिजाइन करते हैं। हमारी लाइफ में जो भी कुछ घटित होता है वह हमारी ही चॉइस होती है। सुख दुख, सफलता असफलता, डर साहस, ये सब ऑप्शंस हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपने लिए क्या चुनते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम एक अलग तरीके से सोच सकते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में सही चीजें चूज कर सकें और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। एरिस्टोटल ने कहा है, हम वही होते हैं जो हम बार बार दोहराते हैं या करते हैं। इसीलिए एक्सीलेंस हमारी आदत से आती है, न कि हमारे एक बार किए हुए काम से। हमारी आदतें ही हमारे कैरेक्टर को बनाती हैं। आइए इसको समझते हैं कैसे। फ्रेंड्स, जब आप कुछ सोचते हैं उससे एक्शन प्रोड्यूस होता है। मींस सोचने के बाद आप उस काम को करते हैं। जब हम उस काम को बार बार करते हैं तो हमारी उससे आदत बन जाती है और आदतों से ही हमारा कैरेक्टर डिफाइन होता है, जिससे हमारी डेस्टिनी बनती है। तो चलिए देखते हैं इस बुक में हमें कौन सी मोस्ट इफेक्टिव हैबिट्स के बारे में बताया गया है। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनी। फ्रेंड्स, एनिमल्स और ह्यूमन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ह्यूमन बीइंग अपने कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस को एग्जामिन कर सकते हैं। हम अपनी इफेक्टिवनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, जांच सकते हैं। सो इफेक्टिव बनने के लिए हमें प्रोएक्टिव रहने की जरूरत होती है। हमें हमेशा सतर्क और किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो लोग बिना सोचे समझे हर एक बात पर रिएक्ट करते हैं, उन्हें ऑथर ने रिएक्टिव पीपल कहा है। रिएक्टिव लोग हमेशा सोचते हैं कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, और ऐसा सोचना ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि रिएक्टिव लोग हमेशा खुद को सिचुएशंस के हवाले कर देते हैं और खुद से कुछ भी नहीं सोचते या करते। जबकि दूसरी तरफ कुछ प्रोएक्टिव यानी कि सक्रिय लोग भी होते हैं, जो हमेशा अपनी सिचुएशन में रिएक्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। फ्रेंड्स, रिएक्टिव पीपल को उनका फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मौसम अच्छा है तो उनका मूड भी अच्छा होता है। मौसम खराब हुआ तो उनका एटीट्यूड और परफॉर्मेंस भी डगमगाने लगता है। जबकि प्रोएक्टिव लोग हमेशा अपना वेदर अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसे लोग वैल्यू ड्रिवन होते हैं और हमेशा एक क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे लोग शिकायत नहीं करते। सो लेट्स सी कि हम प्रोएक्टिव कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले, स्टार्ट रिप्लेसिंग रिएक्टिव लैंग्वेज विद प्रोएक्टिव लैंग्वेज। जैसे कि रिएक्टिव लैंग्वेज में हम कहेंगे, वह मुझे बहुत परेशान कर देता है, जबकि प्रोएक्टिव लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट। गांधी जी ने भी कहा है, दे कैन नॉट टेक अवे आवर सेल्फ रिस्पेक्ट इफ वी डू नॉट गिव इट टू देम। प्रोएक्टिव बनने का दूसरा तरीका है, कन्वर्ट रिएक्टिव टास्क इनटू प्रोएक्टिव। रिएक्टिव टास्क मीन्स जो काम हम सिचुएशंस के हिसाब से करते हैं या फिर दूसरे लोगों से प्रभावित होकर करते हैं, जबकि प्रोएक्टिव काम हम प्रॉपर प्लानिंग करके ही करते हैं। प्रोएक्टिव काम करने से हम सिचुएशंस से घबराने की बजाय
सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ बढ़ते हैं और ऐसा करने से हम खुद पर और अपनी लाइफ पर कंट्रोल कर पाते हैं। सक्सेस हैबिट 2 इज बिगिन विद द एंड इन माइंड, मीन्स अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। यहाँ पर लेखक एक अजीबोगरीब उदाहरण देकर हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा एंड गोल क्या है या फिर हम एग्जैक्टली कहाँ पहुँचना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, शांति से एकांत में बैठिए और सोचिए कि आप अपना खुद का फ्यूनरल अटेंड कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि आपके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार आपके बारे में क्या कहते हैं। अब आप सोचिए कि आप खुद उनके मुंह से अपने बारे में क्या सुनना पसंद करेंगे। हाँ, यह एक अजीब सिचुएशन है, पर इसके थ्रू लेखक हमें सिर्फ यही एहसास करवाते हैं कि हम खुद में वो क्वालिटीज डेवलप करें जिसके बारे में हम उन लोगों से सुनना चाहते हैं। खुद से पूछें कि क्या आप वह बन चुके हैं जो आप बचपन से बनना चाहते थे या करना चाहते थे। कभी कभी हम खुद को ऐसी जीत हासिल करते हुए देखते हैं जिसके कोई मायने नहीं है, जिसको पाने के लिए हमने बहुत सी बड़ी और मूल्यवान चीजों को गवा दिया है। सो अगर आपकी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं लगी है तो आप कितनी भी मेहनत करें, जो भी कदम उठाएं, वह आपको गलत जगह पर ही लेकर जाती है। लेखक के अनुसार कोई भी चीज 2 बार क्रिएट होती है। फर्स्ट इज मेंटल क्रिएशन एंड सेकंड इज फिजिकल और एक्चुअल क्रिएशन। जैसे कि एक घर का एग्जाम्पल लीजिए। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक इमेज होती है कि हमें कैसा घर चाहिए। उसका किचन, बेडरूम, वॉशरूम, ऑल इंटीरियर्स, सब चीजें हम इमेजिन कर लेते हैं। फिर किसी आर्किटेक्ट के साथ बैठकर उसका डिजाइन या ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं और एक्चुअल घर बनकर तैयार होता है, राइट? ऐसे ही किसी भी काम को देखिए, आप पाएंगे कि पहले वह आपके दिमाग में क्रिएट हुआ है और फिर एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में क्रिएट होता है। सो इससे हमें समझ आता है कि हमें अपने हर दिन, काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ करनी चाहिए कि आपकी डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन क्या होंगी और फिर प्रोएक्टिवली उस काम में लग जाना चाहिए। Our habit 3 is put first things first, means जरूरी काम को प्रायोरिटी देना। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि खुद को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हमें अपने काम को प्रायोरिटीज में डिवाइड करना चाहिए और सबसे जरूरी काम सबसे पहले करना चाहिए। फ्रेंड्स, अपने काम को ऑर्गेनाइज और प्रायोरिटाइज करने के उपाय मैंने डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में बताए हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और ईट दैट फ्रॉग की बुक समरी सुनिए। इस बुक में ऑथर ने मैनेजमेंट मैट्रिक्स बनाया है, जिसमें उन्होंने सभी कामों को अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में डिवाइड किया है। सो आप भी ऐसे ही एक मैट्रिक्स बनाएं और देखें कि आपके लिए कौन से काम कौन से क्वाड्रेंट में फिट होते हैं। यहाँ क्वाड्रेंट 1 मीन्स अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट टास्क। यहाँ हम अपना टाइम प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने में लगाते हैं और वो और भी बढ़ जाती हैं। सो ऑथर के हिसाब से यह क्वाड्रेंट हमारे लायक नहीं है। क्वाड्रेंट 2 नॉट अर्जेंट प्लस इम्पोर्टेंट टास्क। यह क्वाड्रेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्टिविटीज एंड सेल्फ प्रिपरेशन पर फोकस करता है। जब हम क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं तो इसका मतलब है हम आगे की सोच रहे हैं और अपनी रूट्स पर काम कर रहे हैं। क्वाड्रेंट 3 इज अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट। क्वाड्रेंट 3 में हम उन मैटर्स पर ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं जो हमें बहुत ही अर्जेंट लगते हैं, जैसे कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काम करना या दूसरों की प्रायोरिटीज पर काम करना। क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इम्पोर्टेंट। सो एज यू कैन फील, इस पर फोकस करते हैं तो हम जीवन में जिम्मेदार नहीं बन सकते। इससे हम फेलियर और डिपेंडेंट बनकर रह जाते हैं। सो फ्रेंड्स,
आप भी अपना एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए और देखिए कि आपको कहां पर बदलाव की जरूरत है। हैबिट 4 इज थिंक विन विन। मीन्स हमेशा जीत के बारे में ही सोचें, चाहे वह आपकी हो या सामने वाले की। फ्रेंड्स, अक्सर हम सबकी एक मेंटालिटी सामने आती है जो हमारी सिचुएशंस के हिसाब से बन जाती है कि हम हमेशा खुद को जीतने के लिए सोचते हैं कि दूसरे का हारना जरूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जरूरी नहीं कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो किसी न किसी को हारना पड़ेगा। आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जिसमें आपके साथ साथ दूसरे का भी फायदा हो। विन विन एटीट्यूड हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट्स पर ध्यान देता है। विन विन सॉल्यूशन से दोनों पार्टीज को अच्छा महसूस होता है और दोनों अपने काम के प्रति कमिटेड रहते हैं। विन लूज या लूज विन सिचुएशन में केवल एक पार्टी को ही फायदा होता है, वह भी कुछ समय के लिए ही, बट इससे दोनों पार्टीज के बीच नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और सिचुएशंस भी खराब होती हैं। सो हमेशा विन विन सिचुएशंस पर ही ध्यान दें और अपने साथ साथ दूसरे का भी फायदा सोचें। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मीन्स पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। हम सबको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सीखने के लिए हमेशा ट्रेनिंग्स मिलती हैं। स्कूल, कॉलेज में भी यही सब सिखाया जाता है। बट व्हाट अबाउट लिसनिंग? क्या आपने कोई ऐसा कोर्स किया है जिसमें आपकी लिसनिंग स्किल्स पर ध्यान दिया गया हो? थिंक अबाउट इट। शायद कोई नहीं, राइट? हम में से मोस्टली अपनी बात दूसरों को समझाने पर ही जोर देते हैं। हमेशा अपनी सिचुएशन या कंडीशंस को ही एक्सप्लेन करते हैं और ऐसा करते करते हम सामने वाले इंसान को इग्नोर कर देते हैं। हम कुछ पल के लिए उनके शब्द सुन लेते हैं पर दरअसल उनके मतलब को नहीं समझ पाते, क्योंकि जब हम किसी को सुन रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने माइंड में अपना रिप्लाई प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हम जो भी सुनते हैं उसे हम अपने एक्सपीरियंसेस से कंपेयर करके देखते हैं कि यह सही है या गलत। हम सामने वाले की बात सुनकर अक्सर कहते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो, मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब क्योंकि हम अपने ही एक्सपीरियंस के हिसाब से दूसरों को सुनते हैं, हम अक्सर जजमेंट्स पर आ जाते हैं या फिर और ज्यादा जांच पड़ताल करने लगते हैं, या तो सजेशंस देने लग जाते हैं या फिर दूसरों के बिहेवियर को एनालाइज करने बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ सिचुएशंस में ऐसा करना ठीक भी हो सकता है, जैसे कि जब आपसे कोई आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सजेशंस मांगता है तो यस, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, पर एवरी टाइम वी कैन नॉट डू दैट। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स फर्स्ट एंड देन स्पीक। हैबिट 6 इज सिनर्जाइज, मीन्स तालमेल बैठाना। यहाँ ऑथर टीम वर्क पर महत्व देते हैं। हम अकेले अपने एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के दम पर ही सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें दूसरों की स्किल्स और नॉलेज को भी महत्व देना होगा। दूसरों की सोच और एक्सपर्टीज का भी हमें फायदा हो सकता है। यह एक प्रोसेस है जिसमें हमें एक दूसरे की समस्याएं और जरूरतों को समझना होता है और साथ मिलकर सॉल्यूशंस खोजने होते हैं। हम सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और उसी डिफरेंस की वैल्यू हमें पहचाननी चाहिए, चाहे वो मेंटल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस क्यों ना हो। हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हैबिट नंबर 7 इज शार्पन द सॉ, कुल्हाड़ी को तेज करें। मीन्स सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना, खुद को सुरक्षित रखना। यह हैबिट बाकी सारी हैबिट्स को खुद में इंक्लूड कर लेती है। इन सब आदतों का यूज करके हम खुद को फिजिकली एंड मेंटली ग्रो कर सकते हैं। हम अपने लिए एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं जो हमारी लाइफ के 4 मेन फील्ड्स पर फोकस करता है, और ये हैं फिजिकल, सोशल और इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। नाउ फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल इम्प्रूवमेंट्स के लिए हम अच्छा खाना, एक्सरसाइज,
रेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 2 सोशल और इमोशनल, इसके लिए हम सोशल रिलेशंस और फ्रेंडशिप्स पर ध्यान दे सकते हैं। नंबर 3 मेंटल, इसके लिए हम स्टडीज एंड लर्निंग को प्रायोरिटी देते हैं। एंड स्पिरिचुअल, इसके लिए हम मेडिटेशन, सर्विंग अदर्स या फिर स्पेंडिंग टाइम इन नेचर के ऊपर वर्क कर सकते हैं। आप जैसे जैसे हर एक फील्ड में खुद को सुधारते जाएंगे, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस और चेंज लेकर आएंगे। 7वीं आदत आपको फ्रेश रखती है ताकि हम बाकी 6 आदतों पर काम कर सकें और चैलेंजेस को फेस कर सकें। अगर आप 7वीं आदत पर ध्यान नहीं देंगे तो हम फिजिकली टायर्ड फील कर सकते हैं, मेंटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे और भी कई तरह से हम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप एक बैलेंस्ड लाइफ पर ध्यान देते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा और बेकार काम करके अपनी जिंदगी को व्यर्थ बिता सकते हैं। खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्यार कर सकते हैं या फिर अपनी वेल बीइंग से बेखबर रहकर यूं ही जिंदगी बिता सकते हैं। अपने अंदर एक जीवंत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं या फिर टाल मटोल कर जिंदगी की खूबसूरती को नकार सकते हैं। फ्रेंड्स, हर दिन आपको खुद को रिचार्ज करने का अवसर देता है। आपको जरूरत है तो सिर्फ एक दृढ़ इच्छा शक्ति की। उम्मीद है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि आपके साथ साथ उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे और वो भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।